हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने डिस्कस किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। वो था बिल्कुल बेसिक्स। आपका बेसिक्स रहता है नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म तक। उसके बाद आता है आपका जो मेन केमिस्ट्री होता है। ऐसा नहीं कि ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉमेनक्लेचर आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट लेक्चर है आज। नॉमेनक्लेचर, अब क्वेश्चन आता है नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ना है नॉमेनक्लेचर। अब एक चीज़ देखिए, नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, नाम। अगर आप किसी का नाम नहीं जानते हो तो आप उसे कैसे बुलाएंगे? बहुत प्रॉब्लम होगा, मुश्किल होगा कि आप उसे बुला ही नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली केमिस्ट्री में भी होता है। क्या होता है, आप अगर बाद में जब इन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने जाओगे, अगर नाम ही नहीं पता तो आप कैसे कहोगे उस चीज़ को कि इसके साथ इसके साथ इसने रिएक्ट किया तो ये बन गया है। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते। उसका पार्टिकुलर कंपाउंड का नाम बोलोगे, किसके साथ रिएक्ट किया वो नाम बोलोगे, और क्या बना वो नाम बोलोगे, है कि नहीं। तो इसीलिए हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। नॉमेनक्लेचर, अब नॉमेनक्लेचर जो हम करते हैं, नामकरण जो करते हैं कंपाउंड्स का, उन्हें मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो वो 3 पार्ट क्या क्या है, पहले देखिए। प्रीफिक्स, एक रहता है आपका वर्ड रूट, और लास्ट में रहता है आपका सफिक्स। अब बात आता है ये सब है क्या, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ का डिटेल्स में। प्रीफिक्स को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है आपका सेकेंडरी, एक होता है प्राइमरी। वर्ड रूट होता है, हम डिस्कस करेंगे, बस ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा नॉमेनक्लेचर के लिए। सफिक्स को भी 2 हिस्सों में बांटा जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स वो होता है जो नेचर ऑफ द पेरेंट चेन दिखाता है। मतलब पेरेंट चेन का जो नेचर है वो दिखाता है, वो रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ पेरेंट चेन। क्वेश्चन आता है नेचर मतलब कैसा नेचर, है कि नहीं। प्राइमरी चेन का जो नेचर, हमने कल पढ़ा था कि पेरेंट चेन किस किस टाइप का हो सकता है। एक तो देखे थे हम जो पढ़े थे क्लोज टाइप, उसके बाद ओपन टाइप एक था क्लोज टाइप। मतलब साइक्लिक हुआ, एसाइक्लिक हुआ, ऐसा। मतलब नेचर ऑफ कार्बन कैसा कैसा हो सकता है, नेचर ऑफ चेन हम कल पढ़े थे इस बार, अगर आपको याद होगा तो। ये देखिए, एक तो होता है आपका एसाइक्लिक, मतलब जो साइकिल नहीं होता, नॉन साइक्लिक भी कहा जाता है। उसके लिए जो प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके लिए जो प्रीफिक्स है वो कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका साइक्लिक। साइक्लिक आया तो हम लिखेंगे साइक्लो। ये आप याद रखिए, हम एप्लीकेशन के टाइम पे जब करेंगे तब आपको समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है बाईसाइक्लिक। हम बस 2 डिस्कस किए थे, एसाइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। बाईसाइक्लिक हम डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि बाईसाइक्लिक आपका क्लासिफिकेशन में नहीं आता। बाईसाइक्लिक अलग ही टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, तो घबराइए मत अगर नया टर्म आ रहा है तो। बाईसाइक्लिक के लिए होगा आपका बाईसाइक्लो। नेक्स्ट आता है आपका ट्राईसाइक्लिक। ट्राईसाइक्लिक आया तो ट्राईसाइक्लो। और नेक्स्ट आता है आपका स्पायरो। स्पायरो आया तो प्राइमरी प्रीफिक्स भी इसका सेम ही रहता है, स्पायरो ही रहता है, ठीक है। दूसरी बात समझ में आ रहा है आपको।
कि प्रीफिक्स में अगर हम प्राइमरी प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है, नेचर ऑफ पेरेंट्स कैसा कैसा नेचर का हो सकता है और उसका प्रीफिक्स क्या क्या होगा, मैंने पूरा यहाँ पे बता दिया। तो सेकंड आता है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या, नेचर ऑफ पेरेंट्स। अब आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो ब्रांच होता है, ये इट रिप्रेजेंट्स सब्स्टिट्यूएंट्स, इट रिप्रेजेंट्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ओके। सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जो सब्स्टिट्यूएंट्स का डिटेल्स होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट वो होता है पेरेंट चेन में कितने सारे कार्बन एटम्स है, मतलब इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, इट रिप्रेजेंट्स it represents the number of carbon atom in parent chain, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप पॉज करके पूरा नोट्स बना सकते हो, ठीक है। मैं डिटेल्स में समझा रहा हूँ। देखिए कोचिंग में यूजुअली नोमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म साथ में पढ़ाया जाता है, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म टॉपिक बना के। लेकिन यहाँ पे मैं नोमेनक्लेचर को डिटेल्स में स्टडी इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हायर सेकेंडरी का स्टूडेंट्स हुआ तो एक साथ दो कैच करना प्रॉब्लम होगा, तो मैं डिटेल्स में जा रहा हूँ। और आई नो लेक्चर थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन ये नए स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा स्लो रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका जो वर्ड रूट हमने लिखा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वर्ड रूट में आता है। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम और वर्ड रूट, ठीक है। ये देखिए अगर एक कार्बन हुआ तो होगा मेथ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कोई दूसरा चॉइस नहीं है। अगर कार्बन 2 हुआ तो हम लिखते हैं एथ, कार्बन 3 तो प्रोप, कार्बन 4 तो ब्यूट, कार्बन 5 तो पेंट, कार्बन 6 तो हेक्स, कार्बन 7 तो हेप्ट, कार्बन 8 तो ऑक्ट, कार्बन 9 तो नॉन, कार्बन 10 तो डेक। यूजुअली यहाँ तक ही आता है, लेकिन अगर आपकी नॉलेज के लिए आप बढ़ाना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। लाइक कार्बन 11 आया तो अनडेक, कार्बन 12 आया तो डूडेक, कार्बन 13 आया तो ट्राइडेक। आप ऐसा बढ़ा सकते हो, बस नॉलेज के लिए ये लिख लो ट्राइडेक होगा। लेकिन आप कार्बन 20 जो बस बता रहा हूँ यह इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 10 तक ही आपका इम्पोर्टेंट है और 10 तक ही क्वेश्चंस में आते हैं। कार्बन 20 रहा तो इकोस, कार्बन 30 रहा तो ट्राइकॉन्ट, कार्बन 40 रहा तो टेट्राकॉन्ट, ठीक है। इतना ही रहता है, मतलब और भी है, आपको कार्बन 10 तक ही याद रखना है, ये सब ना याद रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका प्राइमरी सफिक्स। हमारा क्या क्या गया, प्रीफिक्स गया, प्राइमरी सेकेंडरी, वर्ड रूट गया। अब आता है आपका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स कार्बन के पेरेंट चेन के कार्बन में कौन सा बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड रहता है वो दिखाता है आपका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हम वही से लेते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स होता है क्या है, प्राइमरी सफिक्स, excuse me, just one.
प्राइमरी सफिक्स मतलब ये होता है, इट रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन द पेरेंट चेन। ठीक है, ये वो रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड्स है पेरेंट चेन में ओनली। ठीक है, सिंगल बॉन्ड भी रह सकता है, डबल बॉन्ड भी रह सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी रह सकता है। तो अब देखिए नेचर ऑफ बॉन्ड क्या क्या हो सकता है। नेचर ऑफ बॉन्ड जो होगा उसके हिसाब से सफिक्स क्या क्या होगा। नेचर ऑफ बॉन्ड अगर सेचुरेटेड है तो कल हम डिस्कस किए थे, बोलिए सेचुरेटेड हुआ तो कौन सा बॉन्ड रह सकता है। सेचुरेटेड रहा तो ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हम डिस्कस किए थे। सेचुरेटेड को एल्केन कहा जाता है, ये हम डिस्कस किए थे कल। तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, प्राइमरी सफिक्स। तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन। कल हम डिस्कस किए थे ना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, एल्केन। अगर आपको याद होगा तो कैन या तो एन आएगा, प्राइमरी सफिक्स रहता है एन। अगर ये था सेचुरेटेड, अगर हम अनसेचुरेटेड में जाए तो आपको अगर याद है कल जो पढ़ाया था, तो अनसेचुरेटेड क्या है बोल पाओगे। अनसेचुरेटेड में दो टाइप का बॉन्ड्स होता है, डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहा तो उसे हम कहेंगे, उसका प्राइमरी सफिक्स होगा इन, क्योंकि ये एल्किन था अगर आपको याद है तो किन, तो वहाँ से इन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो होगा आपका एल्काइन से होगा वाइन, YNE। ठीक है, अगर ऐसा रहा इसका मतलब आता है आपका कार्बन, ठीक है, दो कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं डाई इन। ठीक है, और अगर कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है तो इसे बोलते हैं हम डाई वाइन। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। कार्बन का डबल बन रहा तो इन, क्योंकि एल्किन था, कार्बन ट्रिपल बन रहा तो वाइन, एल्काइन। अगर ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ है डबल बन से तो ये था डाई इन, और अगर ऐसे ट्रिपल बन से जुड़ा हुआ था तो होता है डाई वाइन। और अगर कार्बन एक बार डबल बॉन्ड प्लस कार्बन और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसे कैसे लिखते हैं, इन प्लस यहाँ पे ये रहा इन और ये रहा वाइन, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इनाइन। ठीक है, ये इसे याद रखिएगा, एल्किन भी है एल्काइन भी है, दोनों को एक साथ जोड़ के इनाइन। ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेस है हम कैसे नोमेनक्लेचर करने वाले हैं पूरा प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इतनी सी बात। मतलब आखिर में एक रहेगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स वो है, वो बस फंक्शनल ग्रुप्स के लिए यूज़ करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स अभी तक आए नहीं कि आपको मैं उसके बारे में डिस्कस मतलब बोल सकूं, तो फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे तब आपको डिटेल्स में समझा दिया जाएगा। अभी हम जो करने वाले हैं वो है सेचुरेटेड अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि जो आप देख रहे हो तो आपको ये बहुत ईजी लगेंगे। देखिए, हाँ, सेचुरेटेड अनब्रांच्ड, अनब्रांच मतलब आप कल देख चुके हैं जिसमें ब्रांचिंग नहीं होता है। ठीक है, सेचुरेटेड अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सेचुरेटेड अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स दिख रहा है, इज इट विजिबल। देखिए, अगर CH4 दिख रहा है, ये है आपका मेथ। अगर आपको याद है तो कार्बन अगर एक है, कार्बन एक आता है तो आपका क्या आता है, मेथ। ठीक है, कार्बन एक तो मेथ। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या डबल बॉन्डिंग है, नहीं, डबल बॉन्डिंग नहीं है, तो आपका जो सफिक्स आएगा क्या आएगा, एन। कार्बन एक सफिक्स एन, आपका मीथेन। इतनी सी बात समझ में आता है आपको। कार्बन एक और
सफिक्स एन, मीथेन। नेक्स्ट देखिए, अगर कार्बन 2 हुआ तो क्या होगा, कार्बन कार्बन, ठीक है। हम बैलेंस फिल करते हैं, वो रुकिए। अगर 2 कार्बन हुआ तो एथ। बॉन्डिंग देखिए, बॉन्डिंग क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो एन, सिंगल बॉन्डिंग हुआ तो एन से हम बोलेंगे ईथेन। इतनी सी बात समझ में आ रहा है। वैलेंसी अगर अब बिठाएं CH3, अगर दूसरा कोई एटम दिया हुआ नहीं है तो हम यूजुअली हाइड्रोजन से ही वैलेंसी फुलफिल करते हैं। अगर 3 कार्बन दिखा आपको, 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, 3 कार्बन का प्रीफिक्स प्रोप, वर्ड रूट, सॉरी प्रीफिक्स नहीं, वर्ड रूट प्रोप, और बॉन्ड कैसा है, डबल सिंगल या ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड दिया हुआ तो एन, तो आपका नाम हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। इतना सा। अभी देखिए, ऐसे ये भी चीज़ हम नॉमेनक्लेचर इसका भी होता है, और एक होता है बॉन्ड लाइन का, ठीक है। जो बॉन्ड दिया रहेगा, मतलब बस ऐसा लाइन दिया रहेगा बॉन्ड का, उससे हम आपको देख के आइडेंटिफाई करना है कि कितने कार्बन्स होंगे और बॉन्ड कैसे होंगे। इजी है, बस ध्यान से देखिएगा। अगर बस एग्जांपल के लिए ये लीजिए, ठीक है, ये ले लीजिए, जो जहाँ से बिगिनिंग होगा वो भी एक कार्बन होगा, और जो भी एक पीक होगा, ठीक है, ये एक पीक है, ये एक पीक, ये डाउन की तरफ जो भी एंगल होगा, जो मतलब एक्सट्रीम होगा या फिर बिगिनिंग होगा, एक पीक होगा, वो सबको एक एक कार्बन कंसिडर किया जाता है। तो फिर यहाँ पे कितने कार्बन हुए देख लीजिए, 1 2 3 4 5। अगर डबल बॉन्ड का कोई भी साइन दिया हुआ नहीं है तो कितने कार्बन होंगे, पहले देख लीजिए, 5 कार्बन हुआ, 5 का वर्ड रूट क्या आता है, पेंट। बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड्स, तो क्या होगा एन, क्या होगा पेंटेन, ठीक है। इतनी सी बात, पेंटेन। वैसे ही और भी देखिए, अगर इसको हम बढ़ाते जाए तो कितना आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहा है, 7 आया तो क्या आएगा, हेप्ट प्लस एन, हेप्टेन, है कि नहीं। 7 कार्बन का वर्ड रूट हेप्ट, और बॉन्डिंग कैसा, सिंगल बॉन्ड्स, क्योंकि सेचुरेटेड हम पढ़ ही रहे हैं, सेचुरेटेड तो बॉन्ड तो ऑब्वियसली सिंगल ही आएगा एन साथ में, तो हेप्टेन, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल के तौर पे लीजिए, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये यूजुअली आएगा नहीं, फिर भी बस आपको आपकी समझ के लिए है, ठीक है। 2 CH3 CH2 9 CH3, ये देखिए, ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। पहले तो बाहर कितने कार्बन से देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। अंदर कार्बन कितने हैं वही बोल रहा है ये नंबर, अंदर कार्बन कितने हैं, 9, तो पहले ही 2 और 9 कितना हो गया, 11। अगर कार्बन 11 नंबर तक है तो उसे हम कहेंगे अनडेक। आप वर्ड रूट में चेक कर सकते हैं, मैंने दिया हुआ है अनडेक टू डेक, ठीक है, अनडेक, और बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली एन, तो क्या होगा अनडेकन, ठीक है। और एक एग्जांपल के लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके समझ के लिए, ठीक है। और एक देखिए, CH3 CH2 28 टाइम्स CH3, कार्बन कितना है देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन, और यहाँ पे कितने कार्बन, 28, टोटल कितना हुआ 30। 30 का वर्ड रूट कितना है, अगर 30 कार्बन हुआ तो वर्ड रूट आता है आपका ट्रायाकॉन्ट, और आपका सफिक्स आएगा एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स है तो क्या कहेंगे, ट्रायाकॉन्टेन, ठीक है। इतनी सी बात, ईजी है, बिल्कुल ईजी है, ये था बस अनब्रांच्ड के लिए। अब हम आते हैं ब्रांच्ड की तरफ, कि ब्रांच्ड को सेचुरेटेड ही होगा, लेकिन ब्रांच्ड को हम कैसे नाम आइडेंटिफाई करेंगे और उसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। सेचुरेटेड ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स,
सैचुरेटेड ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, देखिए अगर आप इसे देखेंगे, ठीक है, ये देखिए आपको पहले एक जो कंपाउंड दिया रहेगा उसमें से आपको पेरेंट चेन ढूंढ के निकालना है। ठीक है, अगर ये पेरेंट चेन हुआ तो पेरेंट चेन कैसे ढूंढते हैं वो उसका भी रूल्स हम बताएंगे। अगर ये पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन है, तो ये आएगा आपका ब्रांच। ठीक है, एक पेरेंट चेन ढूंढना है और अगर ब्रांचिंग रहा तो ब्रांच के हिसाब से हमें नोमेनक्लेचर करना है। वो बस बता रहा हूँ, पेरेंट चेन कैसे ढूंढना है वो भी बोलूँगा, ब्रांच कैसे दिखता है वो भी हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। रूल्स ऑफ नेमिंग ब्रांचेस। ठीक है, दूसरा आता है आपका रूल्स। उस मतलब कैसा, अगर आपका कोई एल्केन दिया हुआ है, ठीक है, एल्केन मतलब एल्केन, आर को हम एल्केन बोलते हैं, एल्केन दिया हुआ है जहाँ से हाइड्रोजन जितने भी अटैच्ड है, अगर मतलब CH4 ही पकड़ लीजिए, तो अगर उस हिसाब से सोचे कि कितने हाइड्रोजन से उसमें से एक हाइड्रोजन अगर कम हो रहा है, एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो उसे हम, ये अगर एल्केन है तो ये होगा आपका एल्काइल। ठीक है, और ये होगा आपका सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच होगा ये। इतनी सी बात आप समझ रहे हैं। अगर ये एल्केन है, एल्केन से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर रहे हैं तो उसे हम अल्काइल कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल्स, अगर मीथेन है, मीथेन, इसे मीथेन कहते हैं, आप नोमेनक्लेचर में जाकर देख सकते हैं, हम अभी डिस्कस किए हैं इसके बारे में। मीथेन है, मीथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो हो रहा है आपका CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा दिया गया है। अगर मीथेन है, मीथेन को अगर हम लिखेंगे तो मिथाइल। कैसे आया, एल्केन को अगर एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो एल्काइल, मीथेन से मिथाइल। ठीक है, दूसरा देखिए C2H6, इसे हम कहते हैं इथेन। इथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव किए तो C2H5 और इसे हम कहेंगे इथाइल। ठीक है, तीसरा देख सकते हैं C3H8, अगर C3H7 एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो अगर इसे हम, इसका हम वो सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से लिखें तो क्या लिखेंगे, तीन हाइड्रोजन तो क्या प्रोप, 3 कार्बन तो क्या प्रोप, और इसे ये था हमारा प्रोपेन। प्रोपेन को अगर हम लिखें तो प्रोपाइल। समझ रहे हैं आप चीज़ों को। अगर हमारा एल्केन दिया हुआ है उसमें से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर रहे हैं तो हम उसे ऐसे लिखते हैं, मतलब एल्केन को अगर एल्काइल किया, मिथेन को मिथाइल, इथेन को इथाइल, प्रोपेन को प्रोपाइल, ब्यूटेन को ब्यूटाइल, पेंटेन को पेंटाइल, हेक्सेन को हेक्साइल। समझ रहे, ऐसे लिखते हैं नोमेनक्लेचर में। ठीक है, ये था अभी तक का अनब्रांच्ड। अभी आते हैं हम सैचुरेटेड ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। अभी आएगा कुछ रूल्स, अब ध्यान से देखिएगा, इजी है, बस याद रखना है और समझना है चीज़ों को। ठीक है, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। हम लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस 30 to 35 मिनट तक। रूल्स 1 जो आता है लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन मतलब जो हमारा पेरेंट चेन होगा उसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे होगा। तो उसके लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है, select the longest possible carbon chain as the parent chain or principal carbon chain. All other carbons will be considered as side chain. कैसे, देखिए अगर आपने इसे लिया, 5 कार्बन का एक चेन है और यहाँ पे आपने ब्रांचिंग लगा दी। अब देखिए, अगर आपने इसे सोच लिया कि ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, नहीं होता है। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और यही चीज़ अगर इधर अब आ रहा है 1 2 3 4 5 6,
तो कितने कार्बन आ रहा है? 6 कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हुआ? ये वाला। अगर इधर से भी आप आ रहे हैं तो सेम ही होगा, 1 2 3 4 5 6। अब इधर से आए या इधर से, चीज़ें सेम है, लेकिन आपको लॉन्गेस्ट चेन ही लेना है। आप ये वाला गलती से मत लीजिएगा, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको लॉन्गेस्ट चेन लेना है, जिसे हम पेरेंट चेन के नाम से कंसिडर करेंगे, पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना है। तो हमने अगर ये लॉन्गेस्ट चेन लिया, ये आपके समझने के लिए, ठीक है, इसे हम लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हैं। तो पेरेंट चेन हो गया आपका ये, तो और ये हो गया आपका ब्रांच चेन जो है, जो ब्रांच है आपका ये हो गया, और लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। ये आपका फर्स्ट रूल, नोमेनक्लेचर में फर्स्ट आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, ठीक है। दूसरा जो रूल होगा, अगर देखिए, इफ देयर इज मोर देन वन लॉन्गेस्ट chain possible, then select the chain which contains maximum number of side chains। देखिए, अगर लॉन्गेस्ट चेन 2 या 3 हो रहा है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन कुछ भी हो रहा है, तो आपको उसे लॉन्गेस्ट चेन हिसाब से लेना है, जहाँ पे आपको ज़्यादा साइड चेन दिखेंगे। कैसे? ये देखिए, 1 2 3 4 5 कार्बन का एक चेन है, यहाँ पे एक ब्रांचिंग है, यहाँ पे एक ब्रांचिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप इस तरफ से जा रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट अगर आप पहले की तरह यहाँ से जाके नीचे आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जाके नीचे आ रहे हो, यहाँ का जो करेक्ट है वो दिखा रहा हूँ, इनकरेक्ट भी दिखाऊंगा। ये है आपका रूल्स 2 के हिसाब से आपको इसे पेरेंट चेन लेना है। क्यों लेना है मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने इसे पेरेंट चेन लिया तो ब्रांच कितना आ रहा है? 2 ब्रांचिंग आ रहा है। ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ठीक है, 2 ब्रांचिंग आ रहा है। इसे हम ऐसे अगर लिए, इसी कंपाउंड को फिर से लिख रहा हूँ, इसे अगर ऐसे लिए, ठीक है, इसे अगर आप ऐसे लिए तो देखिए, जो ब्रांच रह जाता है वो एक ब्रांच रहता है, जो कि आपका इनकरेक्ट होगा। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? एक ब्रांचिंग नहीं लेना है। देखिए, 5 कार्बन दोनों चेन में है, इसे ये लॉन्गेस्ट चेन भी दिखाता है 5 कार्बन, ये भी लॉन्गेस्ट चेन भी दिखाता है 5 कार्बन, लेकिन इसमें ब्रांचिंग 2 आ रहा है। यहाँ पे और एक ब्रांचिंग पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको दिख गया होगा, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, और ये एक कार्बन है। आप इधर से भी उठा सकते हो, ठीक है, ये भी ले सकते हो। यहाँ पे भी 2 ब्रांचिंग दिखा रहा है, यहाँ पे एक ब्रांचिंग है, एक कार्बन, और यहाँ पे ये एक मिथाइल ग्रुप, ये एक इथाइल ग्रुप, ठीक है। आप इधर से भी ये कर सकते हो, ये दोनों करेक्ट है। ये दो जो लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड किया गया है, ये दोनों करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग बस एक दिखा रहा है। रूल्स 2 यही कहता है, अगर आपको एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा हो तो आप उसे लॉन्गेस्ट चेन लीजिए, उसे पेरेंट चेन लीजिए जहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा दिखा रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लोकेंट रूल। लोकेंट रूल क्या होता है ये देखिए, ये चीज़ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमने 10 कार्बन का एक कंपाउंड लिया, ठीक है, 10 कार्बन का। यहाँ पे एक ब्रांचिंग है, यहाँ पे एक ब्रांचिंग है, यहाँ पे एक ब्रांचिंग है। ये इसे हम मिथाइल ग्रुप से कंसिडर करते हैं, ठीक है। मिथाइल ग्रुप कैसा? पहले आपको बोला था, अगर ये है तो 2 साइड में 2 कार्बन डिसाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये दिया हो तो एक कार्बन तो इधर है ही, तो ऊपर और एक कार्बन आ जाएगा ना, तो ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये एक मिथाइल ग्रुप है। तो इसका करेक्ट कौन से साइड से होगा आप खुद ही सोचिए, अगर आप नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो। देखिए, अगर आप इस साइड से नंबरिंग करेंगे, ठीक है, ये देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर आप इस साइड से कर रहे हो तो ये करेक्ट होगा। करेक्ट क्या? करेक्ट नाम कैसे आता है ये देखिए आप। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे, पहला मिथाइल कौन सा पोजीशन पे है? नंबर 2। दूसरा मिथाइल कौन सा पोजीशन पे है? नंबर 4। तीसरा मिथाइल कौन सा पोजीशन पर है? नंबर 6, ठीक है। तीनों का नंबर हमने दे दिया है, मतलब तीनों जो ग्रुप्स हैं
तो तीनों जो अब सब्स्टिट्यूएंट्स है तीनों का हमने नंबर दे दिया है। अब क्या कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है वो देखिए, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कितने मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है? 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। 3 के लिए हम क्या लिखेंगे? ट्राई। ठीक है, ट्राई लिखेंगे हम तीन ग्रुप के लिए। 3 ग्रुप के लिए ट्राई। और कितने बड़ा कार्बन चेन है? 10 नंबर का। 10 नंबर हुआ तो क्या? ट्राई। और मिथाइल कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। और कितना बड़ा कौन सा कार्बन चेन है? 10 नंबर का। 10 नंबर का हुआ तो डेकन। ठीक है, ये हो गया आपका जो करेक्ट होगा। इसी चीज़ को दिखाता हूँ इनकरेक्ट कैसे हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए सेम कंपाउंड हम फिर से लिख रहे हैं। अगर आपने नंबरिंग इस साइड से किया 4 5 6 7 8 9 10, अगर इस साइड से किया तो आपका नंबरिंग, आपका कंपाउंड कैसा कैसा दिखाएगा? 5 7 9 ट्राईमिथाइल डेकन। ट्राईमिथाइल डेकन। क्या आपको ये सही लग रहा है? ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉएस्ट नंबर से हमें नंबरिंग करना है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम कर रहे हैं तो लॉएस्ट नंबर से आ रहा है, 1 के बाजू में से आ रहा है, 2 से आ रहा है। और हम अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो सबसे लॉएस्ट आता है 5, और यहाँ पे देखिए 6 तक खत्म हो रहा है। चीज़ आप समझ में आपको आ रहा है ये चीज़ें, कि हमें लॉएस्ट नंबर से काउंटिंग करना है, नंबरिंग करना है। ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी नंबरिंग उठा ले, नहीं। यहाँ पे देखिए सबसे पास में क्या लगा हुआ है? ये मिथाइल ग्रुप सबसे साइड में लगा है, तो हम नंबरिंग यहीं से करेंगे जहाँ पे आपको लॉएस्ट नंबर दिखेगा। ठीक है, लॉएस्ट दिखना चाहिए, वो होता है आपका लॉएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। ठीक है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, ये सही नहीं है क्योंकि इसमें लॉक एंड रूल फॉलो किया गया नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये 3 ही मेन रूल्स हैं। उसके बाद है सब रूल्स आता है। सब रूल्स मतलब एक ऐसा देखिए, अगर ये एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, यहाँ एक ग्रुप, यहाँ एक ग्रुप लगा गया है और यहाँ पे एक अलग ग्रुप लगाया गया है। अगर हम देखिए इसे, अगर हम पेरेंट चेन ले रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन, तो आपको 2 ब्रांचिंग दिखेगा। सब चीज़ आपको ध्यान से लेना है। ठीक है, अगर आप इसे डिसाइड करें 1 2 3 4 5, और लोक एंड रोल के हिसाब से यहाँ से नंबरिंग होगा क्योंकि सबसे पास में ये लगा हुआ है। ये अगर यहाँ पे लगा होता तो आप इधर से भी कर सकते थे, है कि नहीं? ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है तो हम यहीं से नंबरिंग करेंगे। अब देखिए 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। ये देखिए इधर एक मिथाइल आया, ठीक है, और एक ग्रुप लगा हुआ है सेम मिथाइल मिथाइल, 2 मिथाइल लगा तो इथाइल हो गया। ये यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप, 3 पे लगा हुआ है एक इथाइल ग्रुप। समझ में आ रहा है इतनी सी बात? पेरेंचन होगा ये हो गया मिथाइल ग्रुप, और ये होगा आपका इथाइल ग्रुप। अब दिमाग में आ रहा है कि हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? मिथाइल भी प्रेजेंट है, इथाइल भी प्रेजेंट है, पहले मिथाइल लिखे कि पहले इथाइल लिखे? ठीक है, बात आ रहा है यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो मतलब कैसे? हम पहले 3 को लिखेंगे, क्यों? बात आता है ये 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटन। ठीक है, कैसे सीधे हुआ? ई एम से पहले आता है कि नहीं? इथाइल मिथाइल, ई अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, इसीलिए हम इथाइल की नंबरिंग पहले किए। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। और उसके बाद ना मिथाइल की पोजीशन 2 मिथाइल, उसके बाद कितने नंबर का चेन है? 5 नंबर का पेंट, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड से सैचुरेटेड है, इसीलिए एन 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटन। समझ में आ रहा है इसी बात? ईजी है ना? उसके बाद आता है सेकेंड सब रूल। सेकेंड सब रूल क्या? ये आपका एक कंपाउंड लीजिए, एक कंपाउंड हो गया, लॉन्गेस्ट चेन मतलब पेरेंट चेन कौन सा ले जिसमें से आपको ज़्यादा ये दिखेगा कि ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगर हम इसे ले लिए, इसे अगर हम पेरेंट चेन ले लिए, ठीक है, तो आपको काफ़ी सारा ब्रांचिंग दिखेगा। ये एक ब्रांचिंग है, ये एक है, ये एक है, तो हम लेते हैं। और लोक एंड रोल के हिसाब से लेफ्ट से आएगा क्योंकि सबसे पास में जो
ग्रुप लगा हुआ है वो यही लगा हुआ है कि नहीं, नंबरिंग यही से करने में आसानी होगा। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए उसके बाद आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, है कि नहीं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इथाइल कहाँ पे लगा हुआ, 3 पे। अब देखिए 2 पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, 4 पे भी एक मिथाइल ग्रुप है कि नहीं, 2 4 2 मिथाइल ग्रुप हुआ। तो 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डाई। यहाँ स्मॉल में लिखे डाई, क्या ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल, डाई मिथाइल। कितने नंबर का चेन है, 6 नंबर का चेन है, तो हेक्स। बॉन्डिंग कैसा है, सिंगल बॉन्ड, तो एन। 3 2 4 डाईमिथाइल हेक्सेन। इस रूल में यही कहा गया है कि अगर सेम ग्रुप 2 हुआ तो डाई, 3 हुआ तो ट्राई, 4 हुआ तो टेट्रा, ठीक है। ऐसा आपका बढ़ता जाएगा। अगर सेम ग्रुप रहा तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, 2 4 डाई। यहाँ पे एक चीज़ है, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि ABCDE, डी पहले आएगा, ई बाद में आएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे सब रूल में कहा गया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो अगर डी अगर पहले आता है तो इथाइल कैसे आया, डाईमिथाइल आना चाहिए था, है कि नहीं। ग्रुप मिथाइल ही है, डाई उसका नंबर बोल रहा है कि कितने नंबर प्रेजेंट है, कितना सारा मिथाइल्स प्रेजेंट है, 2 मिथाइल प्रेजेंट है, इसीलिए डाई लिखा गया है। ग्रुप का नाम मिथाइल नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। ये ग्रुप ही है इथाइल, ई से शुरू होता है, और यहाँ मिथाइल एम से शुरू होता है, डी से नहीं, इसीलिए इथाइल पहले लिखा गया है, डाई मिथाइल बाद में। डाई को आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर समझ के पहले डी के हिसाब से पहले मत लाइएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो देखिए हम सैचुरेटेड ब्रांच चैन हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में वो होगा अनब्रांच्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा ID डाल दूंगा, आप इंस्टा में पूछ सकते हैं डायरेक्टली। आपको अगर किसी डाउट्स हो तो आप स्क्रीनशॉट मार के दे सकते हो वो टॉपिक जो मैंने पढ़ा हुआ है, या फिर यहाँ से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल्स हो, प्रॉब्लम्स हो, आप फोटो मार के भेज सकते हो। मैं वो डाउट भी डिस्कस करूँगा एक एक्स्ट्रा क्लास में, ठीक है। और यहाँ पे और शायद 2 क्लासेस लगेंगे पूरा नोमेनक्लेचर ख़त्म करने में, उसके बाद में क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा एक क्लास में, ठीक है। तो आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टा में डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। और अगर ये आप लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो, काइंडली आप कोई भी बुक उठाइए, वहाँ से आपको जितने प्रॉब्लम्स मिलते हैं इससे रिलेटेड कुछ भी नोमेनक्लेचर्स आपको दिख रहा है तो आप कीजिए, ठीक है। समझ पहले ये बार बार देखिए समझने के लिए, उसके बाद आप वो प्रॉब्लम्स कीजिए, ट्राई कीजिए। नहीं हो रहा है तो वो आप मुझे भेज सकते हो अब मेरे इंस्टा ID पे। तो आप क्लास में जुड़े रहने के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।